गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न, अनुपात समानुपात, और पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 76 नंबर ये है कि रामलाल ने अपने धन को, रामलाल के पास दो धन है, रामलाल के पास दो धन है, वो अपने 4 पुत्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दो धन है, पहला धन ये हो गया, दूसरा धन ये हो गया, और ये दो धन जो है 4 पुत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाम क्या है? ए बी सी डी, बेटा का यहां भी लिख देते हैं ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, काफी खतरनाक क्वेश्चन है ये, लंबा जाएगा, हम शॉर्टकट करने की चेष्टा करेंगे। अनुपात जो दिया गया है वो 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका अनुपात जो दिया गया है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा जो धन है पहले धन से दुगना है, यानी पहला धन उसके पास 10 रुपया होगा तो दूसरा धन उसके पास 20 रुपया होगा। देखते हैं, कुछ धन ऐसा मान लेते हैं जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। अगर इसका टोटल धन देखते हैं तो 10, और इसका देख रहे हैं हम धन तो 8 से 15, 5 20, 20 से 26 हो गया। हम टोटल धन जो है 130 मान लेते हैं, यानी इसके पास 130 धन था, क्योंकि 10 है यहाँ पर इसका पहला धन और दूसरा धन है 26। कुछ ऐसा धन मान लेते हैं कि जो 10 से भी कट जाए और 26 से भी कट जाए, 130। तो हम धन जो है 130 मान लेते हैं। 65 भी मान सकते थे, 130 पर बना रहे हैं। यानी पहला धन अगर 130 रुपया होगा पहला धन, तो दूसरा धन क्या होगा? दुगना होना चाहिए पहले धन से, ये हो जाएगा आपका 260। अब देखिए, लगाते हैं दिया गया बटा अपना। इसका टोटल जो है 130 है, मेरा टोटल 4 3 7 7 9 9 1 10। अब पूछेगा ए का तो 4 से गुना कर देंगे, 13 का 52। अगर पूछ देगा बी का तो 3 से गुना कर देंगे, 33 39। अगर इसका पूछता तो 13 दूनी 26। अगर इसका पूछता तो इसका कितना हो जाता? 13 कम 13, 1 से गुना करते तो। ये अपना धन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका टोटल है 260। मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 8 7 15 5 20 से 26। पूछेगा ए का तो 5 से, यानी 10 5 50, यानी इसका हो जाएगा 50, तो इसका 60, इसको मिटा देते हैं 70, और इसका 80। अब यहां देखते हैं ए को कितना मिला है। ए को मिलेगा, यहां लिख देते हैं ए को मिलेगा आपको 52 रुपया यहां पर मिल रहा है, 50 रुपए यहां मिल रहा है। 50 और 52 कितना हो जाएगा? 102। अगर बी की बात करें, बी को कितना धन मिलेगा, तो बी का देखेंगे यहां पर 39 रुपया और यहां पर 60 रुपया, यानी 69। 60 और 39 99, 60 और 39 हो जाएगा आपको 99। और सी को देखते हैं कितना मिलेगा। सी को यहां 70 रुपया और यहां 26 रुपया, कितना हो जाएगा? 96 रुपया। अगर डी की बात करें हम, तो डी का देख रहे हैं कितना मिलेगा? 80 रुपया और 13 रुपया, 93 रुपया। पूछ रहा है कि सबसे अधिक धन किसको प्राप्त होगा, यानी सब 100 से कम ही है, एक ए ही है जो सबसे ज्यादा धन मिला है, ए को 102 रुपये मिला है, अर्थात सबसे अधिक धन जो है ए को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात दिया गया है। वेतन का अनुपात ए बी और सी का वेतन का अनुपात 1:2:3। प्रश्न में कह रहा है कि बी प्लस सी का वेतन जो है 12,000 रुपया है, यानी बी प्लस सी का दिया गया उसका 12,000 वेतन। मेरा बी प्लस सी का कितना हो जाएगा? 3 2 5। अगर ए का वेतन पूछेगा तो 1 से गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं। 24 5 120, 2400। ए का वेतन 2400 हो जाएगा। अगर बी का वेतन कहें तो 24 दूनी 4800, और सी का वेतन कहा जाए तो यहां 3 से गुना करेंगे तो 24 दिया 72। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है।
ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। पहले देख लेते हैं ए का वेतन सी से कितना अधिक है। अधिक कितना है यहाँ पर देख ले रहे हैं, यानी 2400 और यहाँ 7200 है, यानी 7200 में से 2400 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा आपका 6, 6 में से 2 गया 4, यानी 4800 अधिक है। 4800 अधिक है तो हम क्या कर देंगे, 2400 का कितना परसेंट जो है 4800 है, सॉल्व कर देंगे। और यहाँ देखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 24 दूनी 48, यानी 200%, x बराबर 200% अधिक होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं एक लाइन में, शॉर्टकट। ये सब इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, आप एक लाइन में यहां से बना सकते हैं। देखिए हम कैसे बनाए। पूछ रहा है ए का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है। यही देखिए, इसका 1 रुपया, इसका 3 रुपया, कितना अधिक है 2 रुपया। किससे, ए से। ए प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, 200%। इतना लाफासुफी करने की कोई जरूरत नहीं था, शॉर्टकट बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। एक राशि एबीसी में, एक राशि है जो एबीसी में बांटा गया है। किस रेशियो में, 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया है। क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि ए का कुल राशि जो है 2500 रुपया है। प्रश्न में मिल रहा है कि ए का राशि 2500 रुपया है, मेरे हिसाब से ए का राशि 2 दिया गया बटा अपन गुना पूछा गया। पूछ रहा है कुल राशि, कुल राशि देखते हैं, 9, 5, 14, 14, 2, 16, 8 से गुना कर देंगे। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 8 5 40 के शून्य, कैरी 4 लिख दें, 8 दूनी 16, 16 24, 8 दूनी 16 24। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3700 रुपया को, 3700 रुपया दिया गया है। 3700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटा बी का भाग बराबर है बी का भाग बटा सी का भाग बराबर है 3/4। इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी, ए बटा बी बराबर 3/4, यानी ए का मान 3 हो गया और बी का मान 4। देखिए ए का मान 3 और बी का मान 4। अगर हम बी अनुपात सी का है तो बी का मान 3 है और सी का मान 4। सोल्व करते हैं, रेशियो लगाते हैं। 3 का 9, 4 3 12, 4 4 का 16। इसका टोटल 3700 है, मेरा टोटल 16 9 25, 25 12 37 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ किसका रहा, बी का। बी का भाग कितना है 12, 12 से गुना कर दीजिए, 100, 1200। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8400 रुपया को दिया गया, 8400 रुपया, 8400 रुपया को ए अनुपात बी, 8400 रुपया को ए बी सी डी में बांटा गया है और दिया गया है ए अनुपात बी 2:3। उसके बाद बी अनुपात सी 4:5। पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। फिर कह रहा है सी अनुपात डी 6:7। सारा निकाल लेते हैं। 8 6 48, 12 6 72, 15 6 90, 15 7 75 105। देखिए कटने वाला है तो कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा सारा। 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90, 35 3 105। अब नहीं कटेगा। इसका टोटल ए बी सी डी का राशि है 8400 रुपया दिया गया है। हम जोड़ रहे हैं, मेरा कितना आ रहा है ए बी सी डी का राशि, 24 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 30 30 10 40, 40 30, 70 70 30, 100 105। इसका टोटल 8400 रुपया है, मेरा टोटल 105 रुपया है। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है, ए का राशि। ए का राशि 16 है, 16 से गुना कर दीजिए। कटाते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 पे कम 7, 3 बचेगा, 7 5 35। इसको 7 से कटाते हैं, 12 7 84। डायरेक्ट 15 से कटाते हैं, 15 8 120, 80 और 16 8 88,
18 से 128 यानी 1280 रुपया मिलेगा किसको, ए को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/5 अनुपात 1/x बराबर है 1/x अनुपात 1/1.25। ध्यान देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5, इसको पलट देते हैं 5/1 यानी 5 अनुपात x बराबर x अनुपात 1.25। इसको पलट दिए। अब यहां पर देखेंगे ये भी एक एक कट जाता तो यहां बराबर हो जाता ऑटोमेटिक। लिख सकते हैं 5/x बराबर x/1.25। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 625 हो गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, ने पॉइंट बैठा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स बराबर 2। देखते हैं एक्स बराबर 1/3y और फिर दिया गया है y बराबर 1/2z। हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 1y। देख लीजिए 3 में x से गुना कर दिए 3x हो गया, 1 में y से गुना करेंगे 1y। यहाँ देखते हैं यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 1z। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालना है। हम जगह पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर x का मान 1 है 1 लिख दिए, y का मान 3 है 3 लिख दिए। यहाँ पर देखते हैं y का मान 1 है 1 लिख दिए, z का मान 2 है 2 लिख दिए। सॉल्व कर लेते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 दूनी 6 अर्थात 1:3:6 इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A/B बराबर C/D दिया गया है तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है MA प्लस NC अनुपात MB प्लस ND। सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको A/B अनुपात B का मतलब हुआ A/B बराबर C/D। यहां समझेंगे यानी A का वैल्यू हो गया C या C का वैल्यू हो गया A, B का वैल्यू हो गया D या D का वैल्यू हो गया B। लिखते हैं यहां पर सोल्व करते हैं MA प्लस NC, N और C का वैल्यू जो है C बराबर क्या है A, तो C के जगह पर हम A रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां पर देखिएगा अनुपात MB प्लस N और D का वैल्यू कितना है B, तो D के जगह पर हम B लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। A इसमें कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या M प्लस N और इसमें B कॉमन होगा तो क्या बचेगा M प्लस N। M प्लस N कट जाएगा तो क्या हो जाएगा A/B आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 84, 85, 86 सेम क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। हम देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि P/Q अनुपात है बटा में लिख सकते हैं P/Q यानी P/Q बराबर R/S यानी R/S बराबर T/U अर्थात T/U बराबर दिया गया है 2/3 अर्थात 2/3। वैल्यू किसका ज्ञात करना है MP प्लस NR प्लस VT अनुपात समझिएगा फिर MQ प्लस NS प्लस VU का अनुपात ज्ञात करना है। यहां पर समझिएगा P का मान कितना है 2, तो P के जगह पर 2 रख सकते हैं 2M हो जाएगा, प्लस R का मान 2 है तो R की जगह भी 2 रख देंगे तो 2N हो जाएगा, प्लस T का मान 2 है तो T के जगह पर रखेंगे 2 तो 2B हो जाएगा। अनुपात यहां देखते हैं Q का मान कितना है 3 तो 3M हो जाएगा, प्लस S का मान 3 तो 3N हो जाएगा, प्लस यहां पर
यू, यू का मान 3 है तो क्या लिख देंगे, 3v लिख देंगे। यू की जगह 3 रख दिए तो 3v हो जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, m प्लस n प्लस v, और इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n प्लस v, और हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 2:3। इसको ऐसे देखते ही मार सकते हैं। देखिए m p n v, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, 3 कॉमन ले लेंगे, और ये भी सेम डिजिट है, कट जाएगा, अर्थात डायरेक्ट आ सकता है 2:3। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4x10⁵ है। इसका अर्थ समझिए, अगर ये 1 मीटर होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा 4x10⁵ मीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो इसका अर्थ हो गया 4x10⁵ सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है यदि किसी दो बिंदुओं की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो उसका वास्तविक दूरी क्या होगा। अब बताइए, अगर हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसका 4 गुना 4 सेंटीमीटर, तो हमको भी यहाँ पर 4 गुना लिखना पड़ेगा। नीचे चौका 16 गुने 10⁵ सेंटीमीटर। क्वेश्चन बन गया, केवल यही समझना था आपको। देखिए इसका 4 गुना लिखे, हम भी इसका 4 गुना कर दिए, 16 गुना 10⁵ सेंटीमीटर। अब यहां समझेंगे 10⁵ सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। याद कर लीजिएगा, 10⁵ सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। या इस तरह से भी इसका ट्रिक है याद करने का, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर, इस पर सेट कीजिएगा तो सारा आपको फॉर्मेट निकल जाएगा। तो हम 10⁵ सेंटीमीटर की जगह 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर देते हैं, अर्थात 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 16 गुने 1 किलोमीटर, अर्थात 4 सेंटीमीटर का वैल्यू हो गया 16 किलोमीटर। 4 सेंटीमीटर का मान हो गया 16 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी समय पर 1.4 मीटर लड़के, यानी एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर लड़के की परछाई जो है वो 1.2 मीटर है। सेंटीमीटर भी दे सकता है, मीटर भी दे सकता है। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, ठीक है। और ठीक उसी समय एक बिल्डिंग, एक भवन की परछाई जो है 5.4 मीटर है। तो बताइए बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी। बिल्डिंग की ऊंचाई x लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। इसकी हाइट 1.4 बटा बिल्डिंग की हाइट। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसकी परछाई बटा इसकी परछाई। क्यों होता है हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे आगे चलकर आपको। क्योंकि ठीक उसी समय बोल रहा है, उसी समय का मतलब हुआ कि उसका एंगल जो होगा दोनों का सेम होगा। यहां पर देखते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कटाते हैं 6 दूनी 12, 9 छक्का 54, इसको घटाते हैं 2 7 14, 0.7, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 7 63, यानी 6.3 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। पहले बेसिक देख लेते हैं। अंश और हर का अनुपात 3:4 है, यानी अंश हो जाएगा 3 तो हर हो जाएगा 4। अनुपात में दिया x लगा दिए। कह रहा है यदि भिन्न के अंश में से 9 घटाने पर, 9 घटा दिए तो नई जो भिन्न ये प्राप्त हो रही है वो मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न था कितना 3:4, नहीं 3/4 का 2/3 गुनी हो जाती है, 2/3 गुनी करती है। अब यहां से सोल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी का 4, यानी लिखेंगे यहाँ ये भी कटा देते हैं, 2 दूनी का 4, यानी 3x - 9/2x बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x - 9 बराबर 2x, इसको इस साइड लाते हैं, 3x - 2x बराबर 9, अर्थात x बराबर हो जाएगा 9। तो पूछ रहा है भिन्न का अंश क्या होगा। अंश था जो था वो 3x था, अर्थात 3 गुने 9 27। देखते हैं स्पीड, इससे शॉर्टकट देखते हैं। देखिए शॉर्टकट,
अंश और हर का अनुपात दिया गया है 3:4। कह रहा है अंश में से 9 घटाने पर। अब बताइए अंश में से अगर घटाएंगे तो अंश कम होगा, लेकिन हर जो है इक्वल होना चाहिए, याद रखिएगा। अंश में से 9 घटाने पर, इसमें से 9 घटा रहे, 9 घटाने पर नई जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न क्या है 3/4। 3/4 का 2/3 गुनी हो जाती है, 2/3 लिख दिए, 3 से 3 घटा दिए, इसको नहीं घटा रहे तो 2/4 हो जाएगा। इसका मतलब 2:4। देखिए हर बराबर आ गया, अंश घट गया आपका। अब लगा देते हैं दिया गया बटा अपना, उसका अंश में से 9 घटा रहे हैं। अगर हम घटाए, पहले 3 था तो घटकर मेरा हो गया 2, मेरा कितना घटा 1, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ रहा भिन्न का अंश क्या होगा, अंश 3 है तो 30 से गुना कर दिया, नतीजा 27। पूछेंगे 2 से क्यों नहीं गुना करेंगे, क्योंकि घटाने के बाद अगर पूछता कि अंश क्या होता तब 2 से गुना कर देते, घटाने के बाद अंश जो है 18 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो कौन सी भिन्न है, भिन्न मान लेते हैं 1 से, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जितना 3/11 तथा 5/9 के साथ अनुपात है, जितना 3/11 तथा 5/9 के साथ अनुपात है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 27x अनुपात 1 बराबर 27 अनुपात 11 बचे 55। सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 27x/1 बराबर 27/55। 27 से 27 कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/55 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन का मतलब 12 कर रहा। उसके बाद पेटी गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन इसका गिवन है, लिख देते हैं 2:1, बी में है आपका 3:1, सी में है 3:2 और डी जो है 5:7। 5:7 देखते हैं, या 7:5 कुछ भी दे सकता है। यहां देखते हैं, ये हो सकता है क्योंकि इसका टोटल 3 हो गया और मेरा टोटल 12, 3 चौक 12, इसका मल्टीपल है, ये हो सकता है। ये देखते हैं, इसका टोटल 4, मेरा टोटल 12, 4 3 12, ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी हो सकता है। इसका देखते हैं 3 2 5 और 5 का मल्टीपल 12 नहीं है, अतः ये अनुपात नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 3:2 जो है नहीं हो सकता अनुपात। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखिए निकालेंगे शॉर्टकट। ऑप्शन निम्न में से बोला है तो ऑप्शन से बनेगा, याद रखिएगा। दे देगा 4 ऑप्शन, 7/15, 15/23, 17/25 और 21/29। इसमें से बड़ा भिन्न बताना है। आप काफी शॉर्टकट देखेंगे, देखिएगा 7 है, 7 लिख देंगे और इसका अंतर 8/8 लिख देंगे। 15 है, 15 का 15 लिख देंगे और इसका अंतर 15 8 23 8। ये 17 है, 17 लिख देंगे, इसका अंतर 8 और 21 है तो 21 लिख देंगे, इसका अंतर 8 लिख देंगे। और देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है। 8 सबका हर समान है तो अंश सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो सबसे बड़ा भिन्न कहेगा तो आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न बराबर 21/29। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 है। तो समकोण यही बना रही है, ये और ये दोनों मिलाकर समकोण बना रही है। तो इसका अनुपात जो है 5:12 है, यानी 5x ये हो जाएगा तो 12x ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट काम करेगा, तो ये समकोण त्रिभुज की जब भी बात करें 5 और 12 दिया है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13x।
कैसे? यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 13। अगर यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 24 रहेगा, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। ट्रिपलेट है, हम ट्रिपलेट एक बार लिखवा देंगे, ऐसे ही 3 4 5 होता है। अब देखते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 270 दिया गया है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बराबर लिख सकते हैं 270। सॉल्व करते हैं, 5 से कटा देते हैं 54, 2 से कटा देते हैं 6 दूनी 12, 9 छक्का 54, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो एक्स बराबर 3। और जब एक्स का मान 3 आ गया, कर्ण का मान पूछ रहा है, तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 गुने एक्स का वैल्यू 3 आया है, 3 रख दिए 39। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चतुर्भुज का कोण जो है, ध्यान से समझेंगे, 6:3:4:5 के अनुपात में है। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, दिया गया बटा अपना। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग जो है 360 होता है। यहाँ पर हम अपने अनुसार से देखते हैं चारों कोण का योग कितना हो रहा है। 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18। अगर सबसे बड़ा कोण निकालना होगा तो हम किससे गुना कर देंगे? 6 से। 36 18 3 बढ़ती 36 120, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 120। यहाँ पर लिख देते हैं 120। देखिएगा ये इसका कितना गुना है? 20 गुना। 20 छक्का 20 से 20 गुना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 3 60, और इसका वैल्यू ले लो 20 चौका 80 और इसका 100। समझेंगे? नेक्स्ट कह रहा है किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण जो होगा, मान लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज है, उसका सबसे छोटा कोण जो होगा चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण जो है 120 है, 120 का 1/4 जो है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा, यानी 4 12 30, सबसे छोटा कोण 30 हो गया। फिर कह रहा है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो होगा, सबसे बड़ा कोण जो होगा वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 110। दूसरा सबसे बड़ा 100 है, 100 से 10 डिग्री अधिक होगा, 110 लिख दिए। तो त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 110 और ये 30 140 हो गया, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। आंसर आपका 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।